बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और मलिक महबूब सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। आप बताएं कैसे हैं। सर अल्लाह का बड़ा एहसान। सर हम कोई 2 माह से आपसे वीडियो कर रहे हैं। आप जुलाई में कह रहे थे कि हालात खराब होंगे, लोग आवाम सड़कों पे होगी, तब लोग फंस रहे थे। मैं भी सोचता था आवाम सड़कों पे कैसे होगी। हमने देखा है गाए बगाए आवाम सड़कों पे है। लबैक का धरना हो, जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च हो, धरना देने का ऐलान हो। इस्लामाबाद में वो बाकी लाहौर में दफा 144 नाफज है, इस्लामाबाद में कुछ दफा 44 नाफज है, लेकिन धरना फिर भी हो रहा है। यहाँ से दोस्त दूसरा सवाल भी ले लें। जो मर्जी पाकिस्तान की जमात है वो धरना देना चाहे, वो एहतजाज करना चाहे, उन्हें इजाजत है। मतलब लबैक को भी इजाजत थी, पिंडी में वो 2 दिन बैठे रहे और 6 दिन बल्कि बैठे रहे। अब जमात इस्लामी को भी इजाजत है। सिर्फ एक जमात को ना जुलूस करने की इजाजत है, ना बाहर निकलने की इजाजत है। किसका कसूर है उस जमात में? और बाकी अब आगे हालात को कैसे देखें? शहजाद भाई, मुझे तो लगता है पीटीआई की क़यादत कमज़ोर है। साफ सीधी सी बात है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये इतने यू टर्न तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं लिए जितने ये यू टर्न। मेरे ख्याल से ये तीसरा कोई इन्होंने वो किया था, अरेंजमेंट किया था कि धरने का या जलसे जुलूस का, तो ये तीसरा इन्होंने कैंसिल किया है। ऐसे ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तीसरी दफ़ा इन्होंने कॉल दी थी और कॉल दे के पीछे हट गए हैं। तो मैं आपको साफ बताऊं, ये क़यादत का मसला है। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है, क्योंकि इनके कार्ड्स में आ रहा है कि इनके अंदर, पार्टी के अंदर इख्तलाफात है। तो आप देखें ना, इनके इख्तलाफात इतने बढ़ रहे हैं अभी कि वो आपको मंजर आम पे दिख रहे हैं। एक बंदा पार्टी की कॉल देता है, दूसरा बंदा उससे बैक कर जाता है। तो ये जो टाइम है, जैसे मैंने आपको काफ़ी दफ़ा अर्ज किया है कि ये जो अगस्त 14 तक का टाइम है ना, ये पार्टी के लिए इट्सेल्फ अच्छा नहीं है। और ये आप देखें ना, ये इमेज खराब कर रहे हैं, ये किसी तरीके डेंट पड़ा रहे हैं। आप हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, इनको फायदा तो हो रहा है, कहीं ना कहीं केसेस से रिलीज मिल रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आप ये देखें कि ओवरऑल इमेज इनकी खराब हो रही है, वो आपके सामने है। सर जिस तरह लबैक ने धरना दिया, अब जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। कल हाफिज नईम रहमान ने कहा भी हुकूमत को कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो हुकूमत ने एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी। तो आगे किस तरह देखते हैं चीज़ों को? ये धरना कोई लंबा चलेगा कि बस ऐसे ही खाना पूरी है? खाना पूरी तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये धरने के साथ अगर पीटीआई ने ज्वाइन कर लिया इनको मंडे या ट्यूसडे से, तो मुझे तो ये लंबा दिखता है। क्योंकि ये अगस्त का जो महीना है ये अच्छा नहीं है। ये जुलाई, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो अगस्त पूरी फिल्म दिखाने वाला है आपको। बस इतने से अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगस्त का महीना आने वाला अच्छा नहीं है। अच्छा इन अ सेंस कि पब्लिक में तसादुम और ये पकड़ दकड़ बहुत ज्यादा होगी, आपको ये दिखेगी। अभी जितनी दिख रही है ये तो कुछ भी नहीं है, जितनी आगे आने वाले में होगी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पकड़-दकड़ दिखेगी, तो हुकूमत तो खुद परेशान हो जाती है, छोटा-सा धरना हो जाए। ये हुकूमत तो माहिर थी लॉन्ग मार्चों के, एहतजाज की। जब इनके खिलाफ होता है तो दफ़ा 144 नाफ़िज़ हो जाती है फ़ौरन और सख्त अहकामात जारी हो जाते हैं कि हम किसी को भी किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत बड़ी बुखलाहट का शिकार है। जब से वो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, बड़ी तेज़ी-तेज़ी से फैसले कर रही है। और आम इंतखाबात जब बातें होना शुरू होगी कि आम इंतखाबात होंगे, लेकिन हुकूमत तो कह रही है नहीं जी हम 5 साल पूरे करें, कोई इंतखाबात नहीं। सर वो चोर की तिनके, वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल है, और कुछ भी बात नहीं है। जिसके ऊपर आ रही होती है वो थोड़ी बोलता है कि हाँ मेरे ऊपर आई हुई है। वो तो बाहर से यही दिखाएगा ना कि भाई कुछ नहीं है, सब ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल तो है, लेकिन अंदर तो सब चीज खराब है आपके सामने। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का जो आप अभी भी समझ रहे हैं, वो इतना बुरा वक्त नहीं आया है जितना इनको अक्टूबर नवंबर में फेस करना पड़ेगा। इतना बुरा नहीं चल रहा। हाँ, बुखलाहट का जरूर शिकार है। ये 12 जुलाई से, मैंने आपको कहा था 14 जुलाई से, इनफैक्ट 14 जुलाई से 14 अगस्त तक का जो टाइम है वो ऐसा टाइम है जिसमें ये आपको बुखलाहट में दिखेंगे, और आपको पीटीआई भी बुखलाहट में दिखेगी। मतलब वो बोलते हैं लेकिन उस चीज के ऊपर लाए अमल नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझ लें, तो इसको बुखलाहट ही कहा जा सकता सर 6 जुलाई को एक नई जमात बनी थी, अवाम पाकिस्तान। वो मंजर नाम आम से गायब है, जो स्क्रीन से गायब है, अता पता उनका कोई नहीं है।
लेकिन जो निगरान वजीर आजम थे काकड़ साहब और एक वजीर थे गौहर एजाज साहब, वो आजकल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं IPPs के माइनों के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ। मतलब वो किसी साहब को बता रहे हैं कि जी हम मौजूद हैं, अगर निगरान सेटअप लाया जाए और फिर से टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाई जाए तो हम मौजूद हैं। और खबरें ये भी हैं कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप लाने के लिए 10 साल का प्लान भी बनाया जा रहा है। अब क्या देखते हैं, कोई ऐसा वाकई हो सकता है पाकिस्तान में? पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। चांसेस दिखते हैं मुझे, लेकिन ज़रा डिफरेंट वे में आएंगे। ये चीज़ें वैसी नहीं दिख रही जैसे सिंपल ये लोग बोल रहे हैं। और मेरा सवाल यही है कि अगर ये बोल रहे हैं तो जब ये किसी हुकूमत या इदारों में होते हैं तब क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं निकलने के बाद? चाहे ये हो चाहे पाकिस्तान के क्रिकेटर हो, ये सब बाहर बैठ के तनकीद करते हैं। जब ये खुद ऑन द ग्राउंड होते हैं तब ये लोग क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते? तो कहने का मकसद है कि कहीं ना कहीं हर कोई इन चीज़ों में मुलव्वस है सर। ये तो बैठ के दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाली बात है। लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का मंजर आम बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है अक्टूबर नवंबर में, और ये आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। अगस्त के अंदर मैं जैसे आपको बताया है कि जो अवामी रेलें हैं या अवामी समंदर आपको अगस्त में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बहुत ज़्यादा। जितने अभी दिखे हैं ये तो कुछ भी नहीं है जो अगस्त में दिखेंगे। तो वहीं से शुरुआत होगी कि हुकूमत, जैसे मैंने आपको बोला है कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा सेटबैक मिलेगा। वो कहीं ना कहीं अपने जो मकासद हैं उसमें नाकाम हो जाएगी। और आपको अक्टूबर नवंबर में इनका जो है ना बहुत बुरा फेस दिखेगा एकदम से। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे पाबंदी की भी, PTI को बैन कर दिया जाएगा। जैसे टाइम गुजरा है, टाइम थोड़ा सा डिले होता है, तो वो बात जो है वो पीछे कहीं चली गई है। PTI को उस तरह हम्म। बैन करना हम लगता है बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए। हुकूमत के दिलों में उतना पानी नहीं है। वो जिनके आसरों पे थी पीपल्स पार्टी ने आंखें दिखाना शुरू कर दी और हुकूमत को कहा इस पे मजीद बात हो तो फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। कैसे देखते हैं कि आपने 14 अगस्त का कहा था कि 14 अगस्त से अगर PTI सर्वाइव करेगी तो बहुत मुश्किल होगा इस पे पाबंदी का? जी, मैंने आपको यही कहा था कि अभी जो टाइम चल रहा है वो पीटीआई के फेवर में नहीं है। इस टाइम पे अगर हुकूमत ने कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टेंस उठा लिया तो पीटीआई मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन अगर आ भी गई तो 14 अगस्त के बाद पीटीआई का अच्छा टाइम है। उसमें मुझे नहीं लगता कि वो लोग कोई लंबे चौड़े चक्करों में फंसे। तो ये टाइम कितना, आज 26 जुलाई है जैसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रहा रहा गया मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़्यादा 15-20 दिन की बात है। अगर ये 15-20 दिन सरवाइव कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के ऊपर कोई बैन लग सकता या इनकी जमात में और ज़्यादा कोई मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये है कि जुलाई जैसे ही स्टार्ट हुआ है, मिड ऑफ जुलाई, वहाँ से हालात इनके पीटीआई के ख़राब होते हुए आपको दिखे। जैसे मैंने आपको कहा था, काफ़ी लोग वो मेरे ख्याल से इनके कोई रऊफ हैं, रऊफ साहब जो, वो उनको पकड़ा हुआ है और इनकी काफ़ी पार्टी के अरकान जो हैं फंसे हैं। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा आई बिलीव कि ये जो प्रेशर इन्होंने क्रिएट किया था उस टाइम पर, उसमें से इनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि अगर पीटीआई ने कोई भी गलत कदम उठा लिया इस दौरान में तो वो बहुत ज़्यादा शिकंजे में आ जाएगी। क्योंकि अभी भी 20 दिन है, 20 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। इधर तो घंटों में बहुत कहानियां बदल जाती हैं, 20 दिन तो बहुत बड़ी बात है। बट 20 दिन के बाद पीटीआई के सितारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ गए। सर, खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में तो इलेक्शन लड़ने की उनको इजाजत नहीं थी। और दूसरा, गूगल के अगर मैप पे आप अडियाला का टाइप करें तो इमरान खान साहब का नाम साथ लिखा आता है। मतलब इतना बड़ा उन्हें एजाज दिया जाता है कि अडियाला लिखे तो साथ मैप पे इमरान खान लिखा आता है। अडियाला की पहचान इमरान खान बन चुके हैं दुनिया में। तो कैसे देखते आगे वाइस चांसलर बनना ऑक्सफोर्ड का? अच्छा, आपको शहजाद भाई याद होगा जब अमेरिका और यूएन से इनके लिए बोला जा रहा था, इनके हक में बोला जा रहा था इमरान खान के, तो मैंने आपको कहा था ये 2-3 ममालिक नहीं है, कुछ नहीं, कोई ना कहीं ये 6-7 ममालिक है, अगर आपको याद होगा मेरी बात। तो एक ये चौथा ममालिक भी खड़ा हो जाएगा, आपको दिख रहा है यूके भी अब एक तरह से इनकी फेवर में आ रहा है। तो अगर इन्होंने इलेक्शन लड़े तो मुझे लगता है कि ये सक्सेस पा लेंगे, इनको मिल जाएगी पोजीशन। जो चांसलर की पोजीशन है डेफिनेटली ही विल अचीव इट। लेकिन उसमें भी शर्त ये है, उसमें भी शर्त ये है कि ये इंतखाबात कब होते हैं।
अगर ये 18-19 अगस्त के बाद होते हैं तब तो इनका बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, इनको बहुत फेम मिलने वाली है। तो मुझे लगता है अगर ये 18-19 अगस्त के बाद हुआ तो डेफिनेटली ही विल विन। सर अगर हम बात करें आप अमेरिका के, जैसे अमेरिका की इंतजामिया चेंज होना शुरू हो रही है, जो बाइडन से ट्रम्प की तरफ मूव करना शुरू है, तो पाकिस्तान के भी हालात हमें कुछ चेंज आ रहा है, हवाओं के रुख कुछ तब्दील लग रहे हैं। आप कैसे देखते हैं आगे आने वाले? सर बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको ऐसा लगेंगी आगे पीछे, लेकिन ये चीज़ें प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से बन रही होती हैं। तो एकदम से ये चीज़ आपको अब दिख रही है ना कि आप उससे मवासलत बना रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें 2 महीने पहले मुझसे पूछते या मैं आपको 2 महीने पहले बताता तो आप नहीं मानते। अब तो ये मवासलत बन रही है, लेकिन हालात ऑफ कोर्स जब ये रास्ते बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं जो आपको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं ये उसकी वजह से हो रहा है, ये उसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से ऐसे हो रहा है। तो रास्ते बनेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अगर अमेरिका को इनके साथ मैच करें तो मेरे ख्याल से इनका कोई जोड़ दिखता नहीं है मुझे। अमेरिका सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी मुझे नहीं दिखता कि अमेरिका सपोर्ट कर रही है। ये खान साहब के खुद के सितारे हैं जो इनको सपोर्ट दे रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। हम स्टार की बात, जो पत्थर की बात है, इंशाल्लाह कल आपसे पूछेंगे। तो एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज यही है कि बराए मेहरबानी आप अपने बुजुर्ग लोगों का बहुत ख्याल रखें, उनकी दुआओं से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। चलें उनकी दुआओं को छोड़ दें, आप अपने कर्म बेहतर कर लेंगे तो आपके आपके बुढ़ापे में आपको बहुत फायदा होगा उस चीज़ का। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलक में सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।